हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर इशू किया था और सर्कुलर में ये बताया था कि अब जो है ईपीएस यानी पेंशन विड्रॉल के नियम बदल गए हैं और अब जो है 6 महीना से कम सर्विस वाले लोग भी जो है अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। पहले जो था 6 महीने से कम सर्विस करने वाले लोग जो है अपना पीएफ पेंशन का विड्रॉल नहीं कर पाते थे। पीएफ निकाल पाते थे लेकिन पेंशन वाला फंड जो कंपनी जमा करती है वो वाले जो है निकासी नहीं कर पाते थे। तो अब जो है ईपीएफओ ने एक टेबल डी रिवीजन के साथ जो है नया सर्कुलर लाया। उसके बारे में मैं पहले ही पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में बताऊँगा कि इसका जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। कैसे कैलकुलेशन होगा कि आप कितना महीना सर्विस कर लेते हैं तो आपको कितना पेंशन वाला पैसा विड्रॉल हो सकता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कितनी महीने की सर्विस पे कितना पेंशन का पैसा आप जो है निकाल सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 113 महीने तक का कैलकुलेशन लेकर के यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ताकि जो है आप लोगों के लिए समझने में आसान हो जाए और आप अपना जो है कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएँ। 1 से 113 मंथ से ज़्यादा की नहीं है, इसलिए कि 113 मंथ से ज़्यादा की सर्विस वो जो है एलिजिबल हो जाती है मंथली पेंशन विड्रॉल के लिए। यानी माना जाता है कि आप जो है 10 साल की सर्विस कर लेते हैं। जो ईपीएफ का रूल है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई 10 साल सर्विस कर लेता है तो वो जो है अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता है, बल्कि जो है रिटायरमेंट के बाद वो अपना मंथली पेंशन रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विड्रॉल पेंशन का तभी होगा यदि आप 10 साल से कम सर्विस किए हैं। 10 साल से कम की सर्विस है, आपने 10 साल की सर्विस पूरा नहीं कर पाए तो आप अपना पेंशन का विड्रॉल कर सकते हैं। मेनली फोकस करेंगे जिन लोगों की जो है वो लोग वंचित हो जाते हैं, जो 1 से 6 महीना से कम सर्विस करते थे, यानी 6 महीना नहीं होती थी, 1 से 5 महीना तक करते थे और उनका जो है पेंशन जो है विड्रॉल जो है रह जाता था, नहीं हो पाता था। अप्लाई भी करते थे तो रिजेक्ट हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के मैं 5 महीने तक की यहाँ पे, वैसे तो 113 महीने तक का है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है पहला कॉलम में देख पा रहे हैं सर्विस, यानी आप कितने महीने की सर्विस कर पाते हैं किसी कंपनी में। तो आप जैसे मान लीजिए 5 महीने की सर्विस एक कंपनी में करते हैं तो आप ये वाला कॉलम देखेंगे, ये वाला, ठीक है, 5 महीने की। और दूसरा कॉलम है ए प्रोपोर्शन ऑफ वेज ऑफ एट एग्जिट, यानी इस रेट पे आपका पेंशन का विड्रॉल हो सकता है। ये ईपीएफओ ने एक रेट यहाँ पे लेकर के आया है 1 से 113 मंथ तक का, यानी इसी से आपको मल्टीप्लाई करके सर्विस महीना को अपना निकालना पड़ेगा कि कितना पेंशन आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं हाईलाइट कर दिया हूँ येलो पीला कलर में, ये है ईपीएस सैलरी वेजेज, यानी इसका मतलब कि इस वेजेज पे यानी इस सैलरी पे मंथली कंट्रीब्यूशन जो है आपकी कंपनी पेंशन अकाउंट में जमा करती थी हर महीना। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि आपकी जो है सैलरी 15,000 रुपया प्रत्येक महीना है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, और ये है अमाउंट मैं कैलकुलेट करके निकाला हूँ। कैसे निकाला हूँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे अब जो है 1 महीना भी आप सर्विस करते हैं किसी कंपनी में तो जो है आप अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। पहले ये आप नहीं निकाल पाते थे, यानी 1 से 5 महीने वाले लोग निकाल ही नहीं पाते थे। तो पहले 1 महीने का कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे 1 महीना अगर काम करते हैं तो इस 0.08 है ना, इस रेट से आपका जो है पेंशन फंड का विड्रॉल होगा। और मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे 15,000 है और ये रेट है, तो दोनों को गुना करेंगे तो इतना निकलेगा 1200 रुपया। तो ये पैसा पहले जो है लोग नहीं निकाल पाते थे, ये पैसा समझ जाइए कि मर जाता था, ईपीएस यानी ईपीएफ फंड में ही रह जाता था, आप नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब 1200 रुपया अगर आप 1 महीना काम करते हैं तो आप निकाल पाएंगे। वैसे ही आप 2 महीना सर्विस करते हैं किसी कंपनी में तो ये वाली रेट आपका होगा 0.17 और यहाँ पे वेजेज होगा 15,000। आपकी जो होगा वो अपना डालिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका 10,000 भी हो सकता है तो 10,000 मल्टीप्लाई करिएगा, 10,000 गुना 0.17, ये वाला दोनों गुना करिएगा तो ये वाला निकल जाएगा। फिलहाल 15,000 पे मैंने निकाला है तो 2550 रुपये है। जिन लोगों की सैलरी 15,000 होगी उनकी 2550 रुपये पेंशन का विड्रॉल हो जाएगा। अब चलिए इसी में मैं 5 ही महीने का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 5 महीना किसी कंपनी में सर्विस देते हैं और उसका रेट है ईपीएफओ का 0.42, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 15,000 के बजाय आपकी सैलरी है 10,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 6300 के बजाय 4200 रुपया आपका जो है जब आप पेंशन का विड्रॉल करेंगे तो उस समय निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई, इसका सीधा फॉर्मूला है कि ये जो है रेट जो है वेजेज यानी सैलरी जिस महीना में लास्ट महीना का सैलरी से गुना करना है, ये वाली रेट। तो यहाँ पे ये रेट में अब देखिए दिखा देते 1 से लेकर के टोटल ये है 113 महीना तक का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लिया हूँ, ठीक है। ये एक्सेल सीट मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अटैच कर दूंगा, लिंक एक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपना जो है पेंशन विड्रॉल का अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें फार्मूला लगा हुआ है। नहीं तो आप ऐसे भी सिंपल है, आप जो है कैलकुलेटर पे जो है आप करके आप अपना
पेंशन का अमाउंट निकाल सकते हैं अगर विड्रॉल करना है तो। देखिए यहाँ पे 113 मंथ तक का मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे 113 मंथ में मान लीजिए आप 113 मंथ कर लेते हैं, 9.41 ईयर्स। अगर 9.5 के बाद जाता है तो माना जाता है कि आप 10 साल सर्विस कर लिए हैं, तो फिर ये पैसा जो है आपका पेंशन का नहीं निकलेगा, आपको जो है मंथली पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो ध्यान रखिएगा 113 महीना तक का आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 113 महीना आप काम कर लेते हैं और आपकी सैलरी 15,000 है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे 12,000 है, ठीक है, तो आपकी जो है इस रेट पे मिलेगा 9.33 गुना 12,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 1,11,960 रुपया। आप इसमें अपनी सैलरी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल 15,000 की जो मैंने डाला था, इसी हिसाब से अगर होता है तो 1,39,950 रुपये निकलेगा, ठीक है। अगर 10,000 का रेट यहाँ पे होता है आपकी सैलरी की तो आपका 93,300 निकलेगा। तो इस मतलब सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे कि 9.33 और गुना ये सैलरी, ठीक है ना, ये जो है ये आप जो है रेट दे करके निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको चूज करना है कि कितना महीना आपका सर्विस को हो गया। जैसे 5 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, 10 महीना हुआ, 50 महीना हुआ। अगर मान लीजिए आप 100 महीना काम कर लिए किसी कंपनी में तो 100 वाले में आप आकर के रेट देखेंगे, यानी 100 वाले 100वां महीना में रेट आकर देखेंगे 8.59 गुना 15,000 जो भी आपकी सैलरी है, और यहाँ पे जो रेट निकलेगा वहीं आप जो है पेंशन का विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि 1 से 113 महीना का कैसे कैलकुलेशन होगा, और आप जो है आप अपना सर्विस महीना देख करके कितने महीना आप सर्विस किए हैं किसी कंपनी में, उस हिसाब से आप अपना पेंशन का विड्रॉल कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सीट भी मैं अटैच कर दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।